हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मीन्स भारत का प्राचीन इतिहास। और भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी विस्तार में हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं और मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को विशेष ध्यान दिया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहला वीडियो है और इसके अतिरिक्त जो अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे या इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें जो होंगी वो आपको इसके दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, इसका विस्तार कहां से कहां तक था। उन क्षेत्रों को मैप के द्वारा भी हम समझेंगे और आपको पहले हम समझाएंगे कि कैसे इसका विस्तार हुआ था और मैप के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें आगे चल के कुछ चीजें संकलित की गई हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे देश की क्या है, प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है और ये विश्व के लिए एक उपहार है। इससे बहुत सारी जानकारी हमें प्राचीन काल के बारे में प्राप्त होती है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो समय काल रहा है वो फिलहाल यहां तो मैंने लिख दिया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन विद्वानों का एक मत नहीं है इसके लिए। तो विद्वानों का जो अलग अलग मत है वो भी इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मैंने आपको आगे यहां दर्शा दिया है। चलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी। हड़प्पा सभ्यता के पहले 1921 तक, देखिए जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं हुई थी उसके पहले 1921 तक सबसे प्राचीन सभ्यता समझी जाती थी आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यता समझी जाती थी और यह समझा जाता था कि अब इससे पुरानी और कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जानकारी हमें मिलती जा रही है वैसे ही कुछ नया होता जा रहा है। जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी आई तो यह पता चला कि ये तो क्या है, ये आर्य सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पहले 1921 तक आर्य सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, किंतु 1921 में हड़प्पा की खुदाई बाबू दयाराम साहनी तथा 1922-23 ईस्वी में डॉक्टर R.D. बनर्जी की देखरेख में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जो स्थित है मोहनजोदड़ो, उसमें उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। तो देखिए पहले तो भारत पाकिस्तान विभाजित नहीं था। जब ये खुदाई शुरू हुई तब तो विभाजित था ही नहीं, तब तो पाकिस्तान भी पूरा भारत में ही था। तो उस समय 1922-23 में जब ये खुदाई शुरू हुई तो क्या हुआ, उत्खनन कार्य उसी को कहते हैं, एक आर्य पूर्व सभ्यता प्रकाश में आई। मतलब आर्य पूर्व कहने का मतलब यह है कि आर्य के पहले की सभ्यता। इस सभ्यता के आरंभिक अवशेष जो है हमें कहां से मिले, सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए। अब सिंधु नदी घाटी एक ऐसी नदी, सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो क्या करती थी, भारत के अधिकांश भागों को सिंचित करती थी। अब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास ही इस सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन उससे थोड़ा दूर तक भी जैसे विकास हुआ उसके बारे में मैंने इसमें बताया है। तो चलिए देखिए जहां जहां इसके अवशेष मिलते जा रहे हैं वहां वहां इसका विस्तार के बारे में इसके हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए चूंकि जो शुरुआत की जो हमें इसके बारे में जानकारी मिली, जो शुरुआत में जो इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए वो सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। देखिए सिंधु घाटी के आसपास प्राप्त हुए तो उसे नाम दे दिया गया, उसी से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया, ताकि आदमी को आसानी से याद रहे और समझ में आए कि ये कहां से रिलेटेड है, कहां से संबंधित है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में द इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हो या सिंधु घाटी सभ्यता लिखी हो, दोनों सेम है। आगे देखते हैं, किंतु कालांतर में इस सभ्यता के अवशेष देश के अन्य भागों से प्राप्त होने पर
पुरातत्व वक्ताओं ने पुरातत्व परंपरा के आधार पर इस सभ्यता का नाम उसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता दिया। ये पहले तो जो इसका नाम रखा गया वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, चूंकि सिंधु नदी के आसपास ही इसके अवशेष हमें शुरुआत में प्राप्त हुए, इसलिए पहले इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन जब कुछ इसके अवशेष थोड़ा दूरी पर जैसे हड़प्पा नामक स्थल से हमें प्राप्त हुए, तो फिर क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। इसके जो पुरातत्व हमें प्राप्त हुए, जो अवशेष जो प्राप्त हुए, इसके पुरातत्ववेत्ताओं ने जब इसकी खोज की, इसके बारे में और अन्य स्थलों पर जो जानकारी इसकी हासिल हुई, तो इसी प्रकार से हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो उसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, चूंकि ये स्थल का नाम था। अब सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो कहां से कहां तक हुआ था। सिंधु सभ्यता पश्चिम में सुतकांगेडोर है, ये कहां है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक पार्ट है, बलूचिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का, और वहां जो है सुतकांगेडोर एक स्थल जो रहा था प्राचीन काल में, एक क्या कहते हैं, पत्तन रहा या बंदरगाह रहा। तो यहां से जो है इसका विस्तार हुआ, और कहां, ये सबसे पश्चिमी पार्ट है इसका, पश्चिम का सबसे छोर है ये सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है ये, और यहां से पूर्व में जिला मेरठ के आलमगीरपुर तक ये कहां, पूर्वी भाग में फैला हुआ था। और उत्तर में इसकी ये चौहद्दी है, हिसाब समझिए, उत्तर में ये कहां था, जम्मू में, उत्तर में ऊपर की ओर कहां था, जम्मू कश्मीर में, कहां, आपका मांडा स्थल। और उसके बाद दक्षिण में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो दैमावाद, जो महाराष्ट्र में, दैमावाद या दाइमावाद आपको कहीं कहीं मिलेगा देखने के लिए लिखित, तो दाइमावाद या दैमावाद एक ही है, ये महाराष्ट्र में था। तो इतना इसका फैलाव था। अब आपको हम इस मैप के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो इसका फैलाव था वो देखिए बलूचिस्तान। तो ये तो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है हमारा, ये इंडिया का मैप है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इंडिया का है, और इससे सटा हुआ जो एरिया है ये लगा हुआ, ये क्या है, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप, ये पंजाब का स्थल है, तो ये इधर जो है हड़प्पा का क्षेत्र रहा था, इसी से लगा हुआ, और ये सिंध प्रांत रहा था। तो अब आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र था, बलूचिस्तान क्षेत्र ये इस प्रकार यहां से आकर लगभग होगा किनारे, मानकर चले कि इसका जो ऐसे करके ऐसे रहा होगा, ये ऐसे मैप में, चलिए ऐसे समझ लेते हैं। और यहां सुतकांगेडोर जो सबसे हम पश्चिमी स्थल समझते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, मैप को आप जब समझना चाहते हैं तो ये नॉर्थ है, और नीचे साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये वेस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट, पश्चिम। ये पूर्व है इधर, और ये पश्चिम हो गया, और इधर जो है ऊपर की ओर नॉर्थ, उत्तर हो गया, और नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा, नीचे जो है क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इस प्रकार से साउथ या दक्षिण। तो ये साउदर्न पार्ट हो गया। और देखिए साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट को हम इस प्रकार समझते हैं। लेकिन चलिए हमें यह देखना है कि जो विस्तार था इसका सिंधु नदी घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, वो किस प्रकार से था। तो आपने देखा जो विस्तार हुआ है वो कहां से हुआ है, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में कौन सा स्थल, सुतकांगेडोर। तो ये जो है आपको सुतकांगेडोर स्थल है, यहां से कहां, अब ये तो सबसे पश्चिमी छोर हो गया, और पूर्व में जिला मेरठ के आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां है, ये आपका मेरठ जिला कहां है, उत्तर प्रदेश में।
यह है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश या यूपी। यहां आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है मान लेते हैं। अब आलमगीरपुर ये यूपी का हो गया मेरठ, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी का। और आप देखते हैं जो इसका उत्तरी क्षेत्र था, जहां तक इसका विस्तार था, उत्तरी छोर जो था वो क्या है, जम्मू का मांडा। तो ये जो है मांडा हो गया। अब ये आपका मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी पार्ट था जहां तक, सॉरी हाँ उत्तरी पार्ट था जहां तक इसका विस्तार हुआ था। और दक्षिणी पार्ट जो था, दक्षिण भाग में कहां तक हुआ था, महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में ये स्थल है, आप इसको समझेंगे दैमाबाद। लिख देंगे आप दैमाबाद। तो ये देखिए इसका जो विस्तार हुआ था, ये महाराष्ट्र एरिया में दैमाबाद हो गया। तो ये दक्षिणी सिरा हो गया इसका। आपको जो यहां जो दिखा गया है, ये दिखाया गया जो नीले नीले अक्षरों में लिखा हुआ है, यही इसका क्षेत्र था। तो सिंधु सभ्यता आपको पाकिस्तान, देखिए क्या, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से पूर्व में, जिला मेरठ के आलमगीरपुर तक उत्तर में, और जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो ये इस प्रकार से जो सभ्यता ये फैली हुई थी वो ऐसे थी ये। और फिर यहां ये थोड़ा सा ऐसे गोलाई में ऐसे आया हुआ था, ये ऐसे, और उसके बाद फिर इसको दैमाबाद से मिला देते। और ये जो है सुतकांगेडोर से इस प्रकार से दैमाबाद। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार क्षेत्र था, जो इसका फैलाव था ये कैसा था, त्रिभुजाकार। लेकिन इसकी जो सीमा दी गई है, देखिए ये जो कितना वर्ग किलोमीटर था ये एरिया, ये दिया गया है आपको। चलिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर एवं क्रीट के क्षेत्रों से बहुत अधिक विस्तृत था। मतलब जो और जो हमें प्राचीन सभ्यताएं जो प्राप्त हुई हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता या क्रीट सभ्यता, इन सब से जो इसका जो फैलाव रहा है, किसका, मीन्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसका फैलाव और सबसे अधिक था। तो सिंधु सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, तो ये लगभग 13 लाख के था। तो इसको हम 13 लाख भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ, त्रिभुज के आकार में फैला हुआ था। और इसका जो सीमा विस्तार था वो उत्तर से दक्षिण तक कितना, 1100 किमी, और पश्चिम से पूर्व तक 1600 किमी। तो पश्चिम से पूर्व तक 1600 और उत्तर से दक्षिण 1100। तो आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर तो ये है, दक्षिण ये है। उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार था वो था 1100 किमी स्क्वायर। सॉरी, ये किमी स्क्वायर नहीं, किमी होना चाहिए, वर्ग एरिया तो है नहीं। तो ये जो है इतना किलोमीटर था। और पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार था, कहने का मतलब सुतकांगेडोर से, ये कौन सा स्थल है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर से आलमगीरपुर तक का जो इसका जो क्षेत्र था, इसका जो प्रसार था
वो लगभग 1600 किमी था। तो इस प्रकार से इसका फैलाव हुआ था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का। चलिए हम आगे अब इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। काल निर्धारण के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विभिन्न इतिहासकारों का मत अलग अलग रहा है इसके काल निर्धारण के बारे में कि किस काल की यह सभ्यता रही है। तो देखिए, काल निर्धारण में विद्वान एक तरफ आपको काल लिखा गया है। जॉन मार्शल जी का कहना था कि यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का रहा था। माधव स्वरूप वत्स जी का कहना था 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक, और अर्नेस्ट मैके जी का कहना था कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय इन्होंने निश्चित किया। फेयर सर्विस ने क्या किया? 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय काल निश्चित किया। और सी जे गैट जी ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया। लेकिन रेडियो कार्बन तिथि 14 के अनुसार, कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो निर्धारित किया गया वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया, और यही जो है सर्वमान्य है, क्योंकि कार्बन तिथि के अनुसार ही हम किसी प्राचीन तिथि के बारे में जानकारी ज्ञात करते हैं, और वही जो है हम मानते हैं या वही सर्वमान्य है। अब आगे चलते हैं, हम देखिए ये जो विद्वानों का जो अलग अलग मत रहा है इसके समय काल के लिए, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जॉन मार्शल के अनुसार इनका समय काल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था, ऑप्शन देता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन फिर ये मानकर चले कि हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए, पर प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह और नगर के बारे में यहां जानकारी दी गई है। किस नदी के किनारे ये था ये भी जानकारी दी गई है, और साथ साथ में इसकी खोज किसने की ये बताया गया। अभी हम देखिए पढ़ रहे थे सुतकांगेडोर के बारे में। सुतकांगेडोर कहां है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। और सुतकांगेडोर जो है इसकी खोज किसने की? R.L. स्टाइन महोदय जी ने की। और ये किस नदी के किनारे है सुतकांगेडोर? दास्क नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुतकांगेडोर जो बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे दास्क नदी। तो ये जरूर आप याद कर लेंगे, खासकर ये जो आपको 4 दिए गए हैं ये तो याद ही करने। इसके अतिरिक्त भी जो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं उनको भी याद करना जरूरी है। वो आपको नेक्स्ट मेरे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और अधिक इससे जो भी जानकारी बची हुई है वो सारी की सारी जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें जरूर मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं, सुतकांगेडोर के बाद बालाकोट की बात आती है। बालाकोट भी नीचे का समुद्री स्थल था, अरब सागर से सटा हुआ ये पूरा एरिया था पाकिस्तान और भारत का। जो किनारे का है, जो पश्चिमी एरिया है वो अरब सागर से लगा हुआ है, और अरब सागर में ही ये जो है बंदरगाह अरब सागर के किनारे ही थे, उसी से सटे हुए एरिया में। बालाकोट जो है ये भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में उस समय, और इसका जो है खोज किसने किया? जॉर्ज एफ डेल्स ने। और ये कौन सी नदी के किनारे है या किस नदी पर है? तो विंदार नदी पर। आपको ध्यान रखना है, अल्लाह दीनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये पाकिस्तान का ही जो है ये भी एक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की खोज जो है किसने की? फेयर सर्विस ने। और ये बंदरगाह कहां है? सिंधु नदी के पास अरब सागर में स्थित है, अरब सागर से सटा हुआ। तो अरब सागर के सटे हुए तो सारे क्षेत्र हैं ये, लेकिन सिंधु नदी आप याद रखेंगे इसमें। आप देखेंगे अगला लोथल। लोथल कहां है? भारत में। भारत के किस क्षेत्र में? गुजरात क्षेत्र में। तो आप देखेंगे लोथल जो है भारत के गुजरात में है, और इसकी खोज किसने की? एस.आर. राव ने। और ये किस नदी के किनारे है लोथल? भोगवा नदी पर। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भोगवा नदी पर लोथल बंदरगाह स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो भी आपको दिए गए हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जानकारी में बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है, जो महत्वपूर्ण चीजें और बची हुई हैं, वो आपको इसके दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी। जल्द ही मैं वो वीडियो तैयार कर दे रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में
बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।